हाज़रीन मुअज़्ज़ज़, साडी अज दी इस ऑनलाइन क्लास दे विच अज असीं MCQ हल करांगे पंजाबी मास्टरकेटर दे संदर्भ दे विच। सो साडे कोले अद्धे क घंटे दी असीं अपनी वीडियो पेश करांगे जिहदे विच 25 सवाल होणगे सारे, असीं उन्हां नूं हल करांगे। तो जिवें साडे कोल जिहड़ा हैगा है नावल हैगा तोशाली दी हंसो दा लेखक कौन है। तो चार साडे कोले जिहड़े इत्थे ऑप्शनस सानूं दस्से गए हैगे ने। तो बड़े ध्यान नाल इस चीज़ नूं देखना हैगा, कोई घबराहट नहीं। कई बार पेपर दे विच की हुंदा हैगा कि घबराहट मन के असीं जिहड़ा हैगा गलत उत्थे टिक कर दिंदे हैगे। तो घबराहट दे विच नहीं इहनूं देखना हैगा, बड़ी आसानी दे नाल आराम नाल फ्री माइंड दे नाल इसनूं चैक करना हैगा। तो वो पुछदा तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस ने। तो पहली गल साडे कोल हैगा जी नरिंदर सिंह कपूर। तो क्लीयर ये हैगा कि नरिंदर सिंह कपूर नावलकार नहीं हैगा। दैट्स ऑल कि नरिंदर सिंह कपूर ने वार्तक जिहड़ी हैगी वो लिखी है, उन्हें नावल नहीं लिखे हैगे। ये गल सानूं चंगी तरह याद रखनी चाहिए हैगी है। नरिंदर सिंह कपूर कोई स्थापित नावलकार नहीं हैगा। इस करके साडा जिहड़ा पहला ऑप्शन हैगा नरिंदर सिंह कपूर वो गलत आएगा। नरिंदर सिंह कपूर जिहड़ा हैगा वो इहदा लेखक नहीं है। 2 नंबर के उत्ते हैगा जसवंत सिंह कंवल, मनमोहन बावा ते मोहन भंडारी। हुण जेकर असीं मोहन भंडारी के संदर्भ दे विच देखीए ते मोहन भंडारी जिहड़ा हैगा वो भी नावलकार नहीं हैगा। मोहन भंडारी मूल रूप दे विच जिहड़ा हैगा वो कहानीकार है। मून दी अख दे उपर जिहड़ा हैगा उसनूं पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया हैगा इस बंदे नूं, इस कहानीकार नूं। तो इस करके मोहन भंडारी का भी नावल दे नाल कोई लेना देना दूर दरेडे का नहीं हैगा। इस करके मोहन भंडारी भी इहदा लेखक नहीं हैगा। असीं आराम नाल पहला गल ये हैगी कि इन्हां नूं आराम नाल पढ़ना हैगा असीं इन्हां दे नावां नूं। ये नहीं कि जी ठा सोटा मारिया चक के, नहीं, उवें नहीं। तो इस करके 2 ते दे विचों निकल गए। हुण साडे कोलों बंदे रह गए, साडे कोल 2 बंदे साडे कोल रह गए ने। तो सानू थोड़ी जी इन्नी तैयारी साडी होनी चाहिए हैगी है कि पहला सानू इन्हां दे मोटे मोटे नावलों का पता होवे। इत्थे रलगढ़ ये भी हो जाता है इस प्रकार, क्योंकि इस तरह के सवाल तां पाए हुंदे ने। जिवें हुण गल करिए आपां मनमोहन बावा दी। हुण मनमोहन बावा दे जिहड़े नावल हैगे ने वो इसे नाल संबंधित ने। इहो जिहे किरदार ने उहदे नावलों दे विच, जिवें अफगानिस्तान दी उर्सुला, युद्धनाद, फिर उस तो बाद दे विच जिहड़ा हैगा उसदा सादिक सुल्तान, शेरशाह सूरी। तो उहदे नावल इहो जिहे पात्रां दे नाल जिहड़े हैगे ने, इतिहासक जिहे पात्रां दे नाल, अर्ध इतिहासक ते इतिहासक पात्रां नाल उहदे नावल संबंध रखदे ने। तो सानू इस गल की क्लियरिटी होनी चाहिए हैगी है कि इस बंदे ने नावल लिखिया जां नहीं लिखिया हैगा। तो कुल मिला के जिहड़ा मनमोहन बावा का भी ये जिहड़ा नावल वो नहीं हैगा। इस चीज़ नूं सानू तकरीबन जिन्ने साडे सिलेबस दे विच नावलकार होणगे, सिलेबस तो बाहर दी तां गल किधरों आउंदी नहीं हैगी। जिन्ने क साडे सिलेबस दे विच नावलकार हैगे ने, सानू उन्हां दे नावलां दा पता होना चाहिए पहलां तां। क्योंकि देखो इम्तिहान है ते इम्तिहान दे विच साडी जिहड़ी तैयारी हैगी है ना, वो पूरी चंगी हायर लैवल की होनी चाहिए हैगी है। तो सानू कुल मिला के इन्हां बंदियां दे नावलों का पता होना चाहिए जी जसवंत कंवल ने किन्ने नावल लिखे ने और किहड़े किहड़े मुख नावल ने उहदे। तो दूजे नंबर के उपर जिहड़ा हैगा मनमोहन बावा दे किन्ने नावल ने ते किहड़े किहड़े उहदे नावल ने। हालांकि जसवंत कंवल दे तां नावल बहुत ज़्यादा ने मनमोहन बावा दे कोलों, इस करके मोटे मोटे नावल तुहानूं उन्हां दे याद होने चाहिए हैगे ने। तो इस करके मनमोहन बावा इस नावल का लेखक नहीं हैगा। तो इहदा जिहड़ा लेखक हैगा वो हैगा जी जसवंत कंवल। ते जिहड़ी तोशाली दी हंसो दे विच जिहड़ी हंसो हैगी है, जिहड़ी हंसो नाम दी पात्र है इहदे नावल दे विच ये एक राज नर्तकी है। पात्र जो पेश की गई नावल दे विच ये हंसो वो एक राज नर्तकी दे रूप दे विच, नाची दे रूप दे विच इत्थे पेश की गई है। ये गल तुसीं याद रखनी हैगी है, क्योंकि तुहाथों एग्जामिनर उत्थे भी पूछ सकता है कि तोशाली दी हंसो दे विच हंसो दा कित्ता की हैगा, उहदा कारोबार की हैगा। उत्थे ऑप्शनां दे सकदा है जी ये राजकुमारी है, ये जिहड़ी दासी है, ये नर्तकी है, ये कौन है, वगैरह वगैरह। तो तुसीं जिहड़ा हैगा कि ये जिहड़ी हंसो हैगी आ ये राज नर्तकी है। राज नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी जां नाची है। ये चीज़ नूं
याद रखना हैगा तुसीं। सो कुल मिला के साडा जिहड़ा सही ऑप्शन आएगी वो साडा बी ऑप्शन आएगी, इत्थे जसवंत सिंह कमल आएगा। तो अगे असीं नैक्सट देखते हैं। अगे साडे कोल हैगा जी महाबली दा रचेता है। महाबली मूल रूप दे विच एक महाकाव्य है। एक गल याद रखनी है, महाबली जिहड़ा हैगा वो एक महाकाव्य हैगा और ये महाकाव्य किहदे नाल संबंधित है ये मैं तुहानूं बाद दे विच दसूंगा। पहला साडे कोल जिहड़ा हैगा इत्थे 4 साडे कोले ऑप्शनस ने। इत्थे साडे कोले जिहड़े बंदे हैगे ने 4 धनी राम चातरिक, अवतार सिंह आजाद, हरिंदर सिंह रूप ते प्रीतम सिंह सफीर। इन्हां दे विचों जिहड़ा हैगा धनी राम चातरिक जिहड़ा हैगा उसने महाकाव्य की रचना नहीं की हैगी। नैक्सट साडे कोल हैगा अवतार सिंह आजाद, हरिंदर सिंह रूप, इन्हें ज्यादातर वारां लिखियां ने, इन्हें महाकाव्य नहीं लिखिया। प्रीतम सिंह सफीर आ जाता हैगा, इन्हें भी जिहड़ा महाकाव्य वो जिहड़ा है वो नहीं लिखिया हैगा। तो एक चीज जरूर देखने वाली हैगी आ कि इहदे विच जिहड़ा हैगा महाकाव्य दा जिहड़ा रचयिता हैगा वो अवतार सिंह आजाद है। इत्थे साडा ऑप्शन ए आएगी। एक चीज होर देखण वाली है, जिहड़ा महाबली हैगा महाकाव्य हैगा ये संबंधित हैगा महाराजा रणजीत सिंह दे नाल। किहदे नाल संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह दे नाल। रणजीत सिंह साहब दे नाल ये संबंधित हैगा वा। तो महाकाव्य जिहड़ा हैगा प्रबंध काव्य दा है एक जिहड़ा रूप हुंदा हैगा, एक बहुत वड्डा रूप हुंदा है। प्रबंध काव्य दा रूप हुंदा है महाकाव्य हुंदा जिहड़ा। तो महाकाव्य ये महाराजा रणजीत सिंह बारे है ते जिहड़ी रचना हैगी आ वो अवतार सिंह आजाद दी है। महाबली है, रत दा कुंगू है, वो इहदे मुख जिहड़े महाकाव्य हैगे ने। मैनूं लगदा हैगा कि पंजाबी विच सब तो ज़्यादा महाकाव्य अवतार सिंह आजाद ने लिखे हैगे ने। तो इन्हां बंदियां ने महाकाव्य नहीं लिखे हैगे। तो कुल मिला के साडा जिहड़ा आंसर इत्थे आएगा वो बी आंसर आएगा। महाबली एक महाकाव्य है, महाकाव्य है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ किस लेखक दी रचना विच मलवई आंचलिकता नहीं है। तो सब तो पहला तो गल हैगी आ कि आंचलिकता की हुंदी हैगी आ ते मलवई की हैगा। मलवई एक उपभाषा है। उपभाषा जे तुसीं अंग्रेजी च कहो, जे अंग्रेजी दी टर्म यूज कर लो इत्थे ते किहड़े लेखक दी जिहड़ी रचना है उहदे विच मलवई डायलैक्ट दा टच जिहड़ा हैगा ओह नहीं मिलदा हैगा। जिन्हें मलवई डायलैक्ट नूं नहीं लिखिया भाव की है कि जो तुसी नावल या नाटक या नाटक नहीं मैं इहदे शामिल करूँगा, कहानी वगैरह फिक्शन की कोई भी तुसी जो विधा नूं पढ़दे हो उहदे विच की हुंदा ना कि उहने एक खास खित्ते की बोली नूं लिखिया हुंदा है, एक खास खित्ते की वार्तालाप नूं हूबहू चक के लिख दिता हुंदा हैगा। उसनूं आंचलिकता बोलदे ने, उसनूं जिहड़ा हैगा टच बोलदे ने, वो वैरायटी जिहड़ी वो हूबहू लिखी हुई हुंदी उहनूं आंचलिकता कहंदे ने। तो मलवई आंचलिकता जिहड़ी हैगी जो तुसी नावल वगैरह पढ़दे हो जिहदे विच साडे इलाके की बोली लिखी जाती होवे उहनूं आंचलिकता बोलते हैं। साडे इलाके की बोली का टच होवे जिहदे विच उहनूं आंचलिकता कहंदे ने। हुण इत्थे सानूं उहने पुछिया हैगा कि किहड़े बंदे दी जिहड़ी लेख रचना दे विच मलवई दी आंचलिकता नहीं, भाव मलवई उपभाषा का टच नहीं हैगा, जिहदे विच मलवई उपभाषा मिलदी नहीं हैगी। साडे कोले इत्थे 4 ने ऑप्शन। दलीप कौर टिवाणा हैगा, ये मलवई हैगे ने, इन्हां दी मलवई रचना जिहड़ी हैगी है मिलदी हैगी है। इन्हां कोले भी जिहड़ी है ये बोलते हैं आपदी गल रचनावां दे विच इन्हां ने मलवई नूं टच दिता आंचलिकता नूं। उस तो बाद दे विच नावलकार करमजीत कुस्सा हैगा, ये भी टच दिंदा मलवई पूरी मिलदी हैगी है। तो मूल रूप दे विच जे कई बार तुहानूं आ जांदा हैगा क्वेश्चन भी ज़्यादातर किहड़ा मलवई वरतदा हैगा, मलवई टच है, ते कुस्सा बहुत ज़्यादा गुरदियाल सिंह तो भी अगे टप जांदा हैगा वो मलवई दी आंचलिकता नूं वरतन दे विच, मलवई दी जिहड़ा टच देण दे विच। तीजा साडे कोल हैगा जिहड़ा गुरदियाल सिंह, ये तो पक्का ही है, ये तो मलवई दा बाबा बोड़ मन्निया जांदा है।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲਵਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੜਨਾਮ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਨੇ। तो मलवई की शब्दावली बड़ी वक्री हैगी है, इस करके उहदा दूजी उपभाषा बोलण वाले बंदे नूं समझ नहीं आउंदी हैगी। तो गुरदयाल सिंह दे कोल भी मिलदी है। तो साडे कोल फिर जिहड़ा हैगा है चौथा बंदा जिहड़ा रह जांदा हैगा वो हैगा वा संतोख सिंह धीर। ये साडी ऑप्शन जिहड़ी हैगी है ये ठीक आएगी। ये ते बंदे इन्हां विचों कोई ऑप्शन साडी ठीक नहीं। इत्थे मैं ठीके तां लाए सी क्योंकि इन्हां दी टच मिलदा इन्हां तिन्नां दे विच। तिन्ने मलवई उपभाषा नूं ज़्यादातर वरतों दे विच लिआउंदे ने, पर संतोख सिंह जिहड़ा धीर हैगा वो मलवई उपभाषा नूं वरतों दे विच नहीं लिआउंदा हैगा। तुसीं इत्थे जिहड़ा ऑप्शन तुसीं डी टिक करनी हैगी आ संतोख सिंह धीर नूं। इहदी किसी भी रचना दे विच मलवई उपभाषा दा कोई भी तुहानूं जिहड़ा फिकरा वेखण नूं नहीं मिलूगा। नैक्सट है इन्हां विचों पंजाबी दा पहला नावल किहड़ा है। हुण साडे कोले 4 ऑप्शनस ने। सुंदरी हैगा, सुभाग कौर है, ज्योति रुदय है जां बाबा तेगा सिंह हैगा। तो जेकर तां स्थापित मन्निया जावे, जेकर ये मन्निया जावे कि छपिया किहड़ा हैगा पहला पंजाबी दे विच, मौलिक किहड़ा छपिया हैगा पंजाबी दे विच, फिर तो तुसीं कहना हैगा कि सुंदरी छपिया जी। सब तो पहला सर्वप्रथम भाई वीर सिंह दा जिहड़ा हैगा वो सुंदरी छपिया हैगा 1897 दे विच। नावल छप जाता हैगा उन्हां दा 1897 दे विच सुंदरी। हुण सुंदरी नावल जिहड़ा हैगा वो प्रतीकात्मक विरोध है अंग्रेजी राज दा। उहदे विच सुंदरी इहदे विच जदों तुसीं कहानी पढ़ोगे ना सुंदरी दी कहानी जिहड़ी हैगी आ वो पंथ प्रकाश दे नाल जा करके किते ना किते पंथ प्रकाश दीआं जिहड़ियां टर्मां हैगीआं ने, पंथ प्रकाश दीआं दी जिहड़ी उहदे विच इतिहासकता जिवें उहदे विच पेश कीती हैगी रतन सिंह भंगू ने, उही इहदे विच मिलदी हैगी। उस प्रकार ही उवें मिलदा हैगा सारा इतिहास। पर मूल रूप दे विच सुंदरी एक पात्र जिहड़ी हैगी आ क्रिएट कीती हैगी भाई साहब होरां ने, और विद्रोह दिखाया गया हैगा प्रतीकात्मक रूप दे विच अंग्रेज़ां दे विरुद्ध, अंग्रेजी साम्राज दे विरुद्ध। तो मूल रूप दे विच तां जे स्थापित मनना तो फिर ये है, पर असल दे विच जिहड़ा पंजाबी दा पहला नावल हैगा वो जिहड़ी ईसाई मिशनरियां ने छापिया सीगा। तो सब तो पहला नावल जिहड़ा हैगा वो असीं ये मनना हैगा ज्योति रुदय। सुभाग कौर जिहड़ा हैगा भाई मोहन सिंह वैद दा ये भी नहीं है रचना। ये आ हैगी बाबा तेगा सिंह मास्टर तारा सिंह दी रचना है, ये भी नहीं हैगा, ये भी बाद दीआं रचनावां ने। तो मूल रूप दे विच पहली रचना जिहड़ी हैगी है वो ज्योति रुदय नूं मन्निया जांदा है। पर जेकर मौलिक रूप दे विच मन्निया जावे, छपाई दे पੱਧਰ ते मन्निया जावे, पंजाबी दा मौलिक नावल सुंदरी हैगा। पर इत्थे तुसीं सुंदरी टिक नहीं करनागा, इत्थे उहने पहला ही पुछा जस्ट सधारण रूप दे विच। ते इस करके असीं जिहड़ा हैगा सब तो पहला नावल जिहड़ा हैगा वो ज्योति रुदय नूं मन्नांगे। तो ज्योति रुदय नूं ही मन्निया जांदा हैगा, विद्वानां ने ज्योति रुदय नूं ही मन्निया हैगा। साडा इत्थे ऑप्शन जिहड़ी हैगी ओह बी आऊगी। अगे हैगा पंजाबी दे विच जिहड़ा हैगा यथार्थवादी नावल दा मोढी कौन है। हुण 4 इत्थे साडे कोले ऑप्शन ने। यथार्थवादी जिहड़ा हैगा यथार्थवादी धारा, यथार्थ जिवें दा ज्यों दा त्यों समाज दी पेशकारी जिहड़ी जिस रचना विच कीती गई होवे उहनूं यथार्थवादी कहंदे ने। जिवें यथा अर्थ जिवें दे अर्थ हैगे ने, जिवें दी विडंबना हैगी आ, जिवें दा सिस्टम हैगा उवें दे उवें नूं पेश कर दिते जाण नूं यथार्थवाद कहा जांदा हैगा। तो यथार्थवाद दा जिहदे भाव की है कि जिहदी रचना दे विच काल्पनिकता दी फैंटसी दी जिहड़ी हैगी आ वो पुठ ज़्यादा नहीं दित्ती हुंदी हैगी, उहनूं यथार्थवादी कहंदे ने। और इत्थे साथों पुछदा हैगा कि इन्हां दे नावलां दे विच्चों यथार्थवादी नावल दा मोढी कौन हैगा। वैसे जे तां नावल दा मोढी मन्निया जावे ते भाई वीर सिंह जी हैगे ने। तो पंजाबी नावल दा पितामह नानक सिंह नूं मन्निया जांदा हैगा। तो मोहन सिंह वैद भी सुधारवादी नावल लिखे हैगे ने। पर इन्हां दा जिहड़ा हैगा ये आदर्शवादी भी ने, सुधारवादी भी ने, और जिहड़े हैगे ने ये बंदे सारे दे सारे यथार्थवादी। कुल मिला के जिहड़ा ना तां नानक सिंह यथार्थवादी है, ना भाई वीर सिंह है, ना भाई मोहन सिंह है। ये आदर्शवादी ने, सुधारवादी नावलकार ने बंदे जिहड़े हैगे ने। तो
सुरिंदर सिंह नरूला जिहड़ा हैगा है वो यथार्थवादी नावल लिखण दे विच उन्हें पिरत पाई है। उहदा मशहूर नावल आ प्यो पुत्र। तो सुरिंदर सिंह नावल जिहड़ा नावलकार हैगा है वो यथार्थवादी नावल लिखण दा मोढी हैगा। इस करके साडा ऑप्शन यह बी आऊगा, क्योंकि दूसरे बंदे सुधारवादी या आदर्शवादी हैगे रहे ने। नैक्सट है केड़ी रचना जसवंत सिंह कमल दी नहीं। तो इत्थे 4 ऑप्शन ने साडे कोल। ये 4 नावल जिहड़े हैगे ने, पूर्णमासी भी जिहड़ा हैगा वो जसवंत सिंह कमल दा नावल है। लहू दी लो भी कमल दा नावल हैगा। इस नावल जिहड़े हैगे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो नैक्सलैट मूवमेंट ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਬੜਾ ਟੁਣਕਵੀਂ ਖੜਕਵੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। पर लास्ट जिहड़ा डी हैगा साडे ऑप्शन इत्थे सही हैगी आ वो डी आएगी। मेरे ऑप्शन इत्थे ठीके लाउण तो भाव ये हैगा कि ये नावल जिहड़े हैगे ने ये कमल दे हैगे ने तिन्ने दे तिन्ने। आपां तो उहने पुछा भी जिहड़ा कमल दा नावल नहीं हैगा, तो इस करके साडा जिहड़ा ऑप्शन आएगी वो आएगा डी, लोक दुश्मन जिहड़ा हैगा वो जसवंत सिंह कमल दी रचना नहीं हैगी। इन्हां विच्चों फ्रैडवाद दा प्रभाव किस लेखक उत्ते है? फ्रैडिज्म जिहड़ा हैगा डॉक्टर फ्रैडवाद तो थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दिया। फ्रैडिज्म दा मोढी हैगा जिहड़ा डॉक्टर सिगमंड फ्राइड है। एक विचारधारा जो पश्चिम विच प्रचलित हुई है, जिस्मानी संबंध, जिस्मानी खुल दी और जिस्मानी लोड़ां दी तृप्ति दी गल करदा हैगा। मानसिक लोड़ां दी तृप्ति की गल करदा है। जिस्मानी लोड़ां दे नाल नाल मानसिक लोड़ां ते जिस्मानी लोड़ां दी तृप्ति की जिहड़ी जिहदे विच गल कीती जांदी है उहनूं फ्रैडिज्म कहा जांदा हैगा, फ्रैडवाद। एडलर, यूंग, मिशेल फूको, याका लाका, पावलोव और डॉक्टर सिगमंड फ्राइड जिहड़े हैगे ने इस विचारधारा दे प्रवक्ता ने। बड़ा ही निठ के चर्चा जिहड़ी हैगी पश्चिम दे विच इस सिद्धांत दे उपर होई हैगी है। तो इहदा प्रभाव वो पुछदा हैगा कि किहड़े बंदे दे उपर पिया हैगा इन्हां दे विचों। हुण साडे कोल इत्थे 4 ऑप्शनस ने। तो पहली गल जिहड़ा हैगा अमृता प्रीतम जिहड़ी हैगी आ वो कहानीकार नहीं। पहले 3 कहानीकार ने। कहानीकार दे उपर प्रभाव जिहड़ा इहने पुछया हैगा, लेखक वैसे पुछया पर 3 इहदे विच 3 मूल रूप दे विच वड्डे कहानीकार, स्थापित कहानीकार ने। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। तो साडे कोल 3 बंदे वड्डे स्थापित, क्योंकि जो तुसीं वड्डियां दे विच इस देखदे हो ना स्थापित कहानीकारां दे विच वड्डे स्थापित कहानीकार ने, इस करके इहदी कोई रेलीवेंसी नहीं रह जाती अमृता प्रीतम दी। कवित्री जरूर वो वड्डी हैगी, नावलकार जरूर वड्डी हैगी है, परंतु उस पद्धर दी कहानीकार नहीं हैगी वो जो पद्धर दे ये बंदे हैगे ने तिन्ने। तो तिन्ने बहुत वड्डे स्थापित कहानीकार ने साडे कोले। तो इन्हां दे विचों असीं जिहड़ा हैगा है संत सिंह सेखों आ जाता जिहड़ा वो मार्क्सवादी है, जिहड़ा सेखों हैगा वो मार्क्सिस्ट हैगा, वो कामरेड है, वो फ्रैडिज्म की गल नहीं करता हैगा, उहदी विचारधारा जिहड़ी वक्री है। इस करके साडे कोलों संत सिंह सेखों भी इत्थों मनफी हैगा, संत सिंह सेखों भी फ्रैडवादी नहीं हैगा। साडे कोल फिर 2 बंदे रह जाते हैं लास्ट दे विच। हुण मूल रूप दे विच देखा जाए तो कुलवंत सिंह विरक जिहड़ा हैगा वो भी फ्रैडवादी नहीं हैगा। उहदी किसी कहानी दे विच भी फ्रैडिज्म की कोई झलक सानूं दिखाई नहीं दिंदी हैगी। जिस्मानी खुल की गल किते भी नहीं कीती गई हैगी। इस करके जिहड़ा हैगा कुलवंत सिंह विरक जिहड़ा हैगा वो भी इस खेतर दे विच इस पद्धर दे विच नहीं आउंदा। तो साडे कोले साडी लास्ट ऑप्शन जिहड़ी हैगी है 3 नंबर ऑप्शन हैगी आ वो हैगा करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल दीयां कहानियां दे उपर फ्रैडिज्म दा जिहड़ा प्रभाव है वो प्रतੱਖ देखदा है। वड विच एक सवेर देख लो, सवेर सवेर होण तक देख लो, जां उहदियां होर भी कई कहानियां हैगियां ने जिहदे विच जमीरा मसली हैगा, वो सारियां दे विच किते ना उहदा जिहड़ा फ्रैडिज्म दा जां फिर गौरा हैगा सवेर सार दीयां कई कहानियां दे विच, एक नहीं कई कहानियां दे विच फ्रैडिज्म दा प्रतੱਖ प्रभाव उहदियां रचनावां दे विच सानूं देखण नूं मिलदा हैगा। तो करतार सिंह दुग्गल जिहड़ा हैगा उहदे उपर फ्रैडवाद दा फ्रैडिज्म दा जिहड़ा प्रभाव हैगा वो पिया हैगा इस लेखक दे उत्ते। साडी ऑप्शन जिहड़ी हैगी आ वो सी हैगी इत्थे।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, सूफीखाना ते नूरजहां, बादशाह बेगम। एक ही लेखक दियां रचनावां ने सारियां। हुण साडे कोल जिहड़े हैगे ने चार इहदे विच ऑप्शनां दित्तियां गईयां ने। भाई वीर सिंह मेरे साइयां जी ओ मटक हलारे तो कंब दी कलाई। ये भाई वीर सिंह दियां जिहड़ियां हैगियां काव रचनावां ने। भाई वीर सिंह जी इहदे लेखक नहीं हैगे, इस करके ये गलत ऑप्शन, इहनूं असीं कट देना हैगा। वीर सिंह जी नहीं हैगे। दूजे नंबर दे उत्ते आ जांदे ने धनी राम चातरिक, नंद लाल नूरपुरी ते शिव कुमार बटालवी। नंद लाल नूरपुरी दी भी ये रचना नहीं हैगी जी, उन्हां दीयां रचनावां भी होर ने। तो उस तो बाद शिव कुमार बटालवी आ जाता है, शिव कुमार दी भी ये रचना नहीं हैगी। तो ये रचना जिहड़ी हैगी है धनी राम चातरिक दी है। धनी राम चातरिक दी एक खासियत ये हैगी है कि नव रहस्यवादी बंदा हैगा। सूफीज़म दा प्रभाव जिहड़ा हैगा, भाई वीर सिंह जी रहस्यवादी ने, आ दोने बंदे रोमांसवादी ने, और ये जिहड़ा हैगा ये नव रहस्यवादी हैगा, नव रहस्यवादी है। और इहदी रचना दे उपर सगले जिन्ने पंजाबी दे राइटर हैगे ने, पोएट ने हैगे ने, कवि हैगे ने, उन्हां दियां रचनावां दे मुकाबलतन, उन्हां दियां रचनावां दे समविथ सब तो ज्यादा सूफीज़म दा प्रभाव जिहड़ा हैगा है वो धनी राम चातरिक ते पिया हैगा। एक गल तुसीं याद रखनी हैगी है, धनी राम चातरिक दियां रचनावां दे उपर सूफीज़म दा प्रभाव, सूफीवाद दा प्रभाव बहुत ज्यादा वेखण नूं मिलदा हैगा। तो साडा जिहड़ा ऑप्शन हैगा इत्थे वो आएगा जी बी ऑप्शन आएगा, धनी राम चातरिक हैगा। नैक्सट है साहित्यकार पुस्तक दा लेखक कौन है। हुण साहित्यकार इहदे विच साडे कोल चार ऑप्शनस ने। अतर सिंह है, संत सिंह सेखों है, हरभजन सिंह है, जां हरचंद सिंह बेदी है। तो मूल रूप दे विच इह जिहड़ा हैगा पूरा क्वेश्चन नहीं हैगा, तो पूरा सवाल नहीं हैगा बनिया है पूर्ण रूप दे विच। हालांकि इहदे आ पहले तीन लेखक नहीं है, ये सवाल अधूरा है। प्रमुख पंजाबी साहित्यकार जिहड़ा हैगा इहदा नाम पूरा, और इहदा जिहड़ा लेखक हैगा वो हरचंद सिंह बेदी हैगा। ये तीन बंदे दी किताब दे इसदे लेखक नहीं हैगे। प्रमुख भारती साहित्यकार जब प्रमुख पंजाबी साहित्यकार किताब का नाम है पूरा, इस करके अधूरा हैगा। ये दुरुस्ती इहदे च थोड़ी जी करन वाली है। नैक्सट हैगा बर्फ दी अग पुस्तक दा लेखक कौन है। बर्फ दी अग जिहड़ी पुस्तक हैगी है इहदा लेखक उन्होंने पूछा हैगा। तो ये मूल रूप दे विच जिहड़ा हैगा किहदी रचना है। साडे कोल इत्थे चार ऑप्शन ने। पहला साडे कोल ऑप्शन हैगा ज्ञानी गुरदित्त सिंह, जिहड़ा कि इसदा लेखक नहीं हैगा। ज्ञानी गुरदित्त सिंह वार्तककार है। की है? वार्तक कार हैगा, इस करके इहदा रचनाहारा वो नहीं हैगा। तीजा नंबर ते हैगा करनैल सिंह थिंद। करनैल सिंह थिंद लोकधारा शास्त्री है, उन्हें इस तरह की कोई किताब जिहड़ी हैगी वो नहीं रची, वो लोकधारा शास्त्री हैगा। चार नंबर ते हैगा बलराज सानी। बलराज सानी मूल रूप दे विच जिहड़ा हैगा वो सफरनामा लेखक, सफरनामा लेखक ते स्वै जीवनीकार है, जीवनीकार है। हालांकि ये भी स्वै जीवनीकार मूल रूप दे विच मन्निया गया हैगा। तो साडा जिहड़ी साडे कोल तीजी ऑप्शन बच जाती हैगी है जिहड़ी जसवंत सिंह कमल। तो बर्फ दी अग जिहड़ी हैगी है वो जसवंत सिंह कमल दी रचना हैगी है, उन्हां दा नाम है। साडा ऑप्शन इत्थे जिहड़ा वो बी आऊगा, जसवंत सिंह कमल आएगा जी। नैक्सट हैगा पताल दी धरती दा लेखक कौन है। तो
मूल रूप दे विच जो पताल दी धरती हैगा वो सफरनामा है, सफर यात्रा का विवरण दिता गया, उहदे विच एक सफर का विवरण पेश किया गया है पताल दी धरती इस रचना दे विच। साडे कोल इत्थे 4 ऑप्शनस ने। पहला है हरभजन सिंह, तो हरभजन सिंह का सफरनामा नहीं है, निरभौ निरवैर हैगा उन्हां दा। उस तो बाद दे विच अमृता प्रीतम है, उहदा भी सफरनामा नहीं हैगा ये। नैक्सट हैगा जस्टिस प्रीतम सिंह सफीर, तो प्रीतम सिंह सफीर का भी नहीं हैगा ये सफरनामा। तो साडे कोले लास्ट ऑप्शन बचती हैगी आ बलवंत गार्गी। तो बलवंत गार्गी का जिहड़ा ये सफरनामा हैगा पताल दी धरती, उहदे विच उहने आपदी यात्रा का विवरण पेश कीता हैगा। रूपक की है, तो ये एक काव्य शास्त्री जिहड़ा हैगा विधान नाल संबंधित सवाल हैगा। उन्हें पूछा कि रूपक की है, रूपक चीज की हुंदी हैगी, प्रतीक हुंदा हैगा, छंद हुंदा हैगा, बिंब हुंदा है जां अलंकार हुंदा हैगा। तो इहदे विच प्रतीक ना ते रूपक छंद हुंदा, छंद की कोई किस्म नहीं हुंदी, सानू पता है क्योंकि असीं एमए दी एडे भी असीं मैनूं नहीं लगदा हैगा कि इस पद्धर दे होवांगे कि सानू ये ना पता होवे कि जिहड़ा हैगा कि रूपक छंद नहीं हुंदा, कि रूपक ये तो क्लीयर ही हैगा कि छंद तो हुंदा ही नहीं हैगा। हो सकदा भी कोई एक अद्धा कोई बंदा इहो जिहा होवे जिहड़ा इस दे संदर्भ दे विच टपला खा जावे। तो छंद जां वर्णिक हुंदे ने जां मात्रिक हुंदे ने, दोहरा, सोठा, कोड़ा, चौपई, तो कबित, ये सारे दे सारे छंदां दीआं नाम ने। फिर उस तो बाद बैंत आ जांदे ने, अरूज दे पद्धर दी गल करिए तो शाह बैंत आ जांदे ने उहदे विच। तो इस करके छंद ते इह है नहीं गे। तो बिंब ते प्रतीक जिहड़े हैगे ने ये पश्चिमी काव्य शास्त्र दे पॉइंट ने। प्रतीक जदों बिंब वार-वार दोहराया जांदा, बिंब हुंदा पोएटिक इमेज, तुहाडे मन दे विच बणिया होया काव्य दा शब्द चित्र। तो शब्द चित्र जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं बिंब आख्या जांदा है। तो शब्द चित्र नूं जदों तुसीं वार-वार दोहराउने, उहनूं रिपीट करदे हो, उदों प्रतीक दा जन्म हो जांदा हैगा। बिंब तो ही प्रतीक बनदे ने, पश्चिमी काव्य शास्त्र दी टर्म हैगी है। तो इस करके बिंब ते प्रतीक दा संबंध जिहड़ा रूपक दे नाल ओह नहीं हुंदा। ये जदों बिंब नूं दोहराया जांदा उदों प्रतीक बन जांदा हैगा। पोएटिक इमेज नूं जदों तुसीं दोहराउने हो, वार-वार पेश करदे हो, तो 5 प्रकार के बिंब हुंदे ने पश्चिमी काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो जो तुसीं वार-वार रिपीट करते हो तो उदों प्रतीक बन जाता है। तो इस करके इन्हां दा संबंध जिहड़ा ये हैगा वो इहदे नाल नहीं हुंदा रूपक दे नाल। रूपक तां वखरी ही चीज़ है कोई। तो रूपक की हैगा मूल रूप दे विच रूपक अलंकार है। हुण गल आ गई अलंकार दी। अलंकार की हुंदा हैगा? हुण ते एक ते गल क्लीयर है कि रूपक अलंकार हुंदा है। तो अलंकार की हुंदा है? अलंकार कविता नूं सजाउण वाला एक गहना हुंदा है जो काव्य दे सोझ दे विच वाधा करदा है, काव्य दी सुहप्पण दे विच वाधा करदा हैगा। जिथे उपमान ते उपमेय नूं अभेद दस बनाया जाता है। काव्य शास्त्री कहते हैं, आचार्य दंडी काव्यदर्श उन्हां दी किताब दा नाम है। जिथे उपमान ते उपमेय नूं जिहड़ा हैगा आचार्य रुयक ने भी यह गल कही है। तो जिथे उपमान ते उपमेय दी अभेदता नूं दर्शाया जाता है, एक रूप कर दिता जाता है, उत्थे जिहड़ा रूपक अलंकार पाया जाता हैगा। ये एक अलंकार दी किस्म है। अलंकार 3 तरह का हुंदा है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ते शब्दार्थ अलंकार। रूपक एक शब्द अलंकार हैगा। तो इत्थे की हैगा, जिवें आपां कहने आ कि मुंडे दा रंग निरा दुध, निरा दुध। हुण जिहड़ा मुंडे दे रंग दा जिहड़ा हैगा उहनूं अभेद दुध दे नाल ही कर दिता गया है, जां तुसीं कहदे हो चिट्टा दुध। तो जिथे हुण उपमान की हैगा, उपमान ते उपमेय दी जिहड़ी अभेदता नूं दर्शा दिता जांदा, इन्हां नूं अभेद कर दिता जांदा एक दूजे दे विच, उत्थे रूपक अलंकार पाया जांदा हैगा। जिवें कुड़ी दा मूँह चंद्रमा दा टुकड़ा, जे इत्थे हुंदा कुड़ी दा मुख चंद्रमा वर्गा, जे वर्गा हुंदा ते फिर उत्थे उपमा अलंकार होना सीगा। इस करके इत्थे उपमा नहीं कीती गई, उहनूं वर्गा ही बना दिता गया, बिल्कुल सॉरी उहनूं उहदे विच अभेद ही कर दिता गया। जमा कुड़ी दा मुखड़ा चंद्रमा दा टुकड़ा।
तो चंद्रमा दे वर्गा जे हुंदा तो उत्थे उपमा बन जानी सी, पर उन्हें वर्गा नहीं उत्थे किया, उन्होंने तुलनाया नहीं, तुल प्रयोगित नहीं किया उत्थे। उत्थे उन्हें की कर दिता, उहदे च भेदता दर्शा दी, जिवें असीं उपर भेदता दर्शाई मुंडे दा रंग निरा दुध, जां तुसीं कह दो चिट्टा दुध, तो इत्थे की इहदे विच अभेदता दर्शाई गई। और जिथे अभेदता नूं दर्शाया जांदा उत्थे रूपक अलंकार काव्य शास्त्री कहंदे ने पाया जांदा। अलंकार तीन तरह दे हुंदे ने, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्दार्थ अलंकार। पंजाबी दे विच शब्द ते अर्थ अलंकार ज्यादा पाए जांदे ने, शब्दार्थ अलंकार बड़ा घट पाया जांदा है। तो साडा जिहड़ा इत्थे ऑप्शन आएगा वो डी आएगा जी, अलंकार। अगे हैगा पंजाबी दा पहला नावलकार कौन है। हुण आ जाओ, देखो इत्थे आ जाओ, इत्थे साडे कोलों उन्होंने पूछे हैगे ने कि जिवें असीं पहला गल कर चुके हैं कि सब तो पहला पंजाबी दे विच 1897 दे विच नावल छपदा हैगा सुंदरी, तो भाई वीर सिंह दा है। तो इत्थे साडा क्लीयर ही साडा उत्तर जिहड़ा हैगा वो भाई वीर सिंह आएगा, क्योंकि सब तो पहला भाई वीर सिंह दा जिहड़ा नावल छप चुक्या सीगा। बाकी तो उदों बाद दे होए हैगे ने, भाई मोहन सिंह वैद हुंदे ने, उदों बाद फिर नानक सिंह हुंदे ने ते सीरत सिंह सीतल हुंदे ने, लास्ट दे विच आउंदे ने सीतल साहब। तो साडा जिहड़ा ऑप्शन होएगा वो भाई वीर सिंह होएगा, क्योंकि उन्हां दा नावल सुंदरी 1897 दे विच छप चुका सी। हालांकि सीतल साहब होरां दा जन्म भी उदों बाद दा 1909 दा जन्म हैगा इन्हां दा। शाह वेला कहानी संग्रह किस लेखक दी रचना है। तो साडे कोल इत्थे 4 ऑप्शन ने। पहली गल तो शाह वेले बारे थोड़ा जिहा मैं क्लीयर कर दिया कि शाह वेला कहंदे कास नूं ने, कई बार आ जाता कि शाह वेला की हुंदा हैगा। मैनूं लगदा कि जिहड़े हैगे ने इधर माझे वाल दे बंदे ते जाणदे ने कि शाह वेला कास नूं कहंदे ने। तो हालांकि टर्म में मलवई दी है, शाह वेला मलवई दे विच भी बोलिया जांदा शाह वेला। तो माझे वाले दे बंदे ज्यादातर इस चीज़ नूं जाणदे ने उधरले पासे दे, पर इधरले पासे वाले बड़े घट लोग जाणदे ने कि शाह वेला कहंदे कास नूं ने। हुण छाह कास नूं किहा जांदा है, छाह किस चीज का नाम है? छाह कहंदे ने लस्सी नूं, लस्सी नूं। तो की हुंदा हैगा सवेरे उठ के चाह पीण तो बाद काम धंधे का जो शुरू करना हुंदा उदों लस्सी पीती जाती है, लस्सी पी के थोड़ा बहुता समा काम किया जाता है। उदों बाद दे विच रोटी वेला हुंदा है। तो रोटी खाण तो पहलां दा जिहड़ा समा हुंदा उहनूं शाह वेला कहंदे ने। पहलां तां इह चीज़ याद रखनी है। तो इत्थे करके जिहड़ा शाह वेला कहानी संग्रह उहने साथों पुछा कि किहड़े बंदे दा इन्हां विचों। संत सिंह सेखों दा भी नहीं, क्योंकि इन्हां दा कीटा अंदर कीट, समाचार, पत्ता, तो कामे ते योधे इन्हां दे कहानीकार कहानी संग्रह ने। फिर उस बाद विच सुजान सिंह आ जांदा है, नरकां दे देवते, अग खाण वाले, ये इन्हां दे कहानी संग्रह हैगे ने। उस तो बाद दे विच वड्डेगियां वड्डियाइयां ये भी नहीं हैगा, करतार सिंह दुग्गल भी नहीं हैगा। इन्हां दे विच भी सवेर सार, मीरा मसली होर इहदे कहानी आ जांदे ने। ये भी इस बंदा इधर नहीं आ रहा, इहदा भी नहीं हैगा ये। तो साडे कोले जिहड़ा लास्ट ऑप्शन आएगी कुलवंत सिंह विरक, कुलवंत सिंह विरक दा यह कहानी संग्रह शाह वेला हैगा। तो नेक्स्ट हैगा जीना भी एक अदा है, किस दी रचना है। साडे कोले इत्थे 4 ऑप्शनस ने। ये रचना जिहड़ी हैगी आ ये प्रभजोत कौर दी है, ना ते कलाशपुरी दी रचना है, ना बचिंत कौर दी है, ना अजीत कौर दी हैगी है। ये की हैगी है प्रभजोत कौर दी रचना हैगी है। तो अगे आ गया साडा कि सफरनामा, इन्हां चों सफरनामा किहड़ा हैगा। तो 4 ने साडे कोले। ये नावल हैगा जोगिंदर सिंह कैरो दा, गलत है जी। तो अगे मड़ी दा दीवा, यह भी नावल हैगा, ये भी गलत है। फिर उस तो बाद नानकता बलहार सिंह दा, ये भी गलत है। और साडे कोले लास्ट हैगा बरजिंदर सिंह हमदर्द, धरतियां दे गीत, ओदी वो इहदा सफरनामा हैगा जिस अंडेमान निकोबार दी यात्रा वगैरह उहदे विच उहने विवरण दर्ज कीता है। तो इस प्रकार सीगा जिहड़ा साडे ये कुछ क्वेश्चन सीगे। ते इस लड़ी नूं आपां होर अगे कंटिन्यू करांगे। सो मैनूं आस है कि तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह समझ गए हो, क्योंकि मैं इहनूं खोल के समझाउण दा तां ही मेरा मकसद सी। क्योंकि रट्टा ते असीं मार ही लैंदे आ, रट्टा मार के तां असीं कर ही दिंदे, एक चीज़ ते रट्टा मार लिया जी। तो नाल सानूं ये भी पता लग जाए, जिथे हुण सानूं ये पता लग गया नादबिंद जोगिंदर सिंह कैरों दी रचना हैगी, नावल हैगा एक,
ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।